हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में जो है हम लोग संधि स्टार्ट कर रहे हैं। और संधि की बात करते हैं तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ पे हिंदी पूछा जाता है। चाहे वो आपका यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पेपर हो, या फिर यूपी कांस्टेबल, या वीडियो एग्ज़ाम हो, या कोई भी अन्य परीक्षा जहाँ पे हिंदी पूछी जाएगी, तो वहाँ पे संधि तो पूछी ही जाएगी। तो ये जो है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है। और इसमें जो है मैंने संधि को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। सारे नियम, सारी परिभाषाएं मैंने बहुत आसान भाषा में लिखी है, जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और इसको जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो एक एक चीज़ आपको जो है समझ में आएगी। और हर प्रकार की संधि के नियम, जितने भी नियम हैं, उनको उदाहरण के साथ हम लोग साथ साथ में करेंगे, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और ये जो जितनी भी क्लासेस मैं अभी यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, सबकी पीडीएफ आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, हमारा स्टडी नॉन स्टॉप के नाम से। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ आपको उसी दिन मिल जाती हैं, ठीक है। और दोस्तों, वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर किया करिए, क्योंकि जो है जब तक लाइक और शेयर नहीं करेंगे यूट्यूब को लगेगा कि कंटेंट जो मैं दे रहा हूँ वो अच्छा नहीं है। क्योंकि जब तक यूट्यूब को लगेगा नहीं कंटेंट अच्छा है, तब तक वो ज़्यादा लोगों को शो नहीं करेगा। तो ऐसे जो है व्यूज़ नहीं आएंगे। आप देखते होंगे इस समय व्यूज़ कम आते हैं मेरे, क्योंकि पहले जब मैं करता था तो जो है व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते थे। बीच में एग्ज़ाम्स वगैरह थे मेरे, तो कुछ दिन जो है मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो व्यूज़ जो है आना कम हो गए। तो अभी जब अपलोड कर रहा हूँ तो जो है व्यूज़ नहीं आ रहे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है अलग देखने लगे होंगे या जो भी। तो अभी आप लोग जो देख रहे हैं तो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। लाइक करेंगे तो यूट्यूब को लगेगा कि हाँ कंटेंट अच्छा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शो करेगा, तो व्यूज़ बढ़ेंगे। व्यूज़ बढ़ेंगे तभी जो है मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ऐसे जो है कितने दिन तक मैं कर पाऊँगा। जब तक व्यूज़ नहीं आएंगे, 100 150 इस तरह से व्यूज़ आएंगे, तो जो है ऐसे काम नहीं हो पाता है। क्योंकि मैं भी अगर इतनी मेहनत अगर कर रहा हूँ तो किसी उम्मीद से ही कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें अगर हो नहीं पाएंगी तो ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू में कैसे कर पाऊँगा। तो दोस्तों, सपोर्ट करिए, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इतना टाइप करना पड़ता है, सारी चीज़ें मुझे ही करनी पड़ती है अकेले। ये टाइप करने से पहले मैं जो है नोट बनाता हूँ सारा, कहाँ से कैसे मैं परिभाषा को आसान तरीके से बनाऊँ, एग्जाम्पल किस तरह से लूँ, कैसे सारी चीज़ें। और कई किताबों से जो है और इंटरनेट से सब चीज़ें सर्च करके जो है इसको पहले नोट बनाता हूँ अच्छी तरीके से। फिर जो है टाइपिंग करने में भी, उसका फ़ॉन्ट वॉन्ट सेट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। टाइपिंग और ये सब मिला करके ही 4 घंटे कम से कम लग जाते होंगे। फिर वीडियो रिकॉर्ड करना, थोड़ा बहुत एडिटिंग भी करनी पड़ती है। अगर आप रिकॉर्ड करके बनाएंगे तो एडिटिंग करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। और फिर जो है अपलोड करना, उसका थंबनेल बनाना, डिस्क्रिप्शन, मतलब सारी चीज़ें मिला करके काफ़ी टाइम लग जाता है और मेहनत काफ़ी लगती है। तो उसके बदले में थोड़ा सा आपसे अपेक्षा करूँगा, थोड़ा सपोर्ट करेंगे आप। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। इतनी ये सब बातें मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, आज जो है मैंने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन उस तरह से रेस्पॉन्स मिल नहीं पा रहा है आप लोगों की तरफ से, ठीक है। और ये सब बातें मैं ज़्यादा वीडियो में करता नहीं हूँ, सिर्फ वीडियो शुरू कर देता हूँ, क्लास शुरू, बीच में कोई इधर उधर की बात नहीं है, ठीक है। तो अब जो है इधर उधर की कोई बात नहीं, क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं संधि की। संधि क्या होती है? तो संधि का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। तो जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। विकार का मतलब क्या हो जाता है? परिवर्तन या बदलाव। कुछ भी बदलाव होगा किसी चीज़ में तो उसको क्या कहेंगे? विकार। तो दो वर्णों के मेल से जो भी परिवर्तन उत्पन्न होता है या बदलाव होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के प्रकार की बात करें, कितने प्रकार की संधि होती है, तो 3 तरह से हो सकती है। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। सबसे पहले अगर बात करते हैं स्वर संधि की, तो जब दो स्वरों का मेल होता है, दो स्वरों के मेल से जो संधि होती है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि हिम धन आलय, तो यहाँ पे दोनों तरफ स्वर होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यंजन हो, जब वो पूरा व्यंजन लिखा है, जैसे कि ये माँ है, तो इसमें स्वर छुपा हुआ होता है। जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये होगा आधा माँ प्लस आ, ठीक है। जब माँ के नीचे हलंत लगा देते हैं तो यानी कि इसमें से स्वर हटा लिया गया। और जब हलंत नहीं तो यानी कि इसमें स्वर छिपा हुआ है। और कौन सा स्वर छुपा हुआ होता है? तो छोटा आ।
ठीक है। तो यानी कि जो है यहाँ पे आप देखेंगे हिम में, तो यहाँ पे जो है हिम में आ छुपा हुआ है और इधर भी क्या है, स्वर है, बड़ा आ। तो दोनों साइड जब स्वर होते हैं तो होती है स्वर संधि। स्वर संधि के लिए दोनों साइड क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो भी क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। तो हिम और आलय, इसमें जो है आ हो जाएगा और प्लस बड़ा आ। ठीक है, आ और आ की संधि होती है तो क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। ये आगे बात करेंगे, ये दीर्घ संधि हो जाती है तो यहाँ पे हिम धन आलय क्या हो जाता है, हिमालय। ठीक है। अब जो है व्यंजन संधि की बात करेंगे, तो व्यंजन संधि में क्या होता है, जब एक व्यंजन का मेल एक स्वर या व्यंजन से होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि दिक, अब यहाँ पे का के नीचे हलंत है तो यानी कि इसमें से स्वर हटा लिया गया। ठीक है, तो अब ये जो है क्या है, ये शुद्ध व्यंजन है। जैसे कि का है तो इसका जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो आधा का प्लस आ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके नीचे हलंत है का के नीचे तो यानी कि इसमें अब स्वर नहीं है। तो यहाँ पे जो दिक में का है यानी कि इसमें अब स्वर नहीं है, ये क्या है, शुद्ध व्यंजन है। ठीक है, ये का जो है शुद्ध व्यंजन है। और इधर जो है या तो स्वर हो या व्यंजन हो। जो पहला शब्द है उसमें आखिरी में क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। और जो दूसरा शब्द है उसमें स्वर हो या व्यंजन हो। जैसे कि यहाँ पे दिक प्लस अंबर है, यहाँ पे आ की जगह मान लीजिए कोई व्यंजन होता तब भी व्यंजन संधि होती है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया सत धन मार्ग। ठीक है, सत धन मार्ग हो जाता है सन्मार्ग। तो यहाँ पे जो है ये तो व्यंजन है ही है क्योंकि टा के नीचे हलंत लगा है और यहाँ पे माँ भी क्या हो जाता है, माँ भी व्यंजन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सत मार्ग दोनों साइड व्यंजन है तो ये जो है क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। तो व्यंजन संधि की क्या परिभाषा हो जाती है, जब एक व्यंजन का मेल एक स्वर या व्यंजन से होता है तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण दिक धन अंबर दिगंबर हो गया। विसर्ग संधि की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो विसर्ग संधि जब एक विसर्ग का मेल एक स्वर या व्यंजन से होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि दिया गया है निह, तो इसमें ये जो दो बिंदियां हैं ये क्या है, विसर्ग हैं। विसर्ग जो है जो अन आह में आह जो होता है इसकी मात्रा होती है ये दो बिंदियां, तो यही क्या होता है, विसर्ग। तो ये जो है विसर्ग है, निह में जो दो बिंदी है वो विसर्ग है। तो विसर्ग का जब मेल होता है किससे, एक स्वर या व्यंजन से, तो यहाँ पे तो व्यंजन से मेल हो रहा है, ता से मेल हो रहा है तो ता क्या है, व्यंजन है। तो नि और तेज मिलकर के क्या बन गया, निस्तेज। इसके रूल वगैरह अभी बाद में बढ़ेंगे। तो यहाँ पे नि तेज जो है क्या हो गया, निस्तेज हो गया। यहाँ पे व्यंजन है, यहाँ पे स्वर भी हो सकता था, मान लीजिए यहाँ पे नि है और कोई जो है स्वर होता, जैसे नि धन उत्तर हो जाता, तो यहाँ पे इसका संधि क्या हो जाता, निरुत्तर। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है दूसरे शब्द में, लेकिन पहला जो शब्द है उसमें जो है विसर्ग होना आवश्यक है। तो वो कैसी संधि होगी, वो विसर्ग संधि होगी। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं स्वर संधि से। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। एक हो जाएगा दीर्घ संधि और एक हो जाएगा गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले बात करेंगे दीर्घ संधि की। तो जब एक ही स्वर के दो रूप हर्ष या दीर्घ जब एक साथ मिलते हैं तो दोनों मिलकर के दीर्घ रूप वाला स्वर बनाते हैं। तो हर स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें वर्णमाला के चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वर्णमाला का चैप्टर एक बार देख लेंगे तो ये चीज़ें आपको और अच्छी लगेंगी। फिलहाल यहाँ भी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और वर्णमाला चैप्टर आपने नहीं देखा है तब भी। ठीक है, तो हर्ष मतलब कि जैसे छोटी मात्रा जो होती है, जैसे छोटा आ की मात्रा हो गई, छोटा आ की कोई मात्रा तो होती नहीं है, लेकिन छोटा आ हो गया और बड़ा आ हो गया। तो बड़ा आ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा दीर्घ, छोटा आ क्या हो जाएगा, हर्ष। और इसी तरह छोटी की मात्रा जो होगी वो क्या होगी, हर्ष, बड़ी की मात्रा क्या हो जाएगी, दीर्घ। छोटा ओ की मात्रा हर्ष, बड़ा ओ की मात्रा दीर्घ। ठीक है, तो यहाँ पे मूल दीर्घ स्वरों की बात करें, मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, तो मूल दीर्घ स्वर होते हैं 3, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो यहाँ पे दीर्घ स्वर जो मिलेंगे आपको दीर्घ स्वर संधि के बाद
तो यही 3 मात्राएं मिलेंगी, आ, ई और ऊ, और एक अपवाद भी आपको मिलेगा री। ठीक है, तो री प्लस री मिलकर के री बनेगा। तो ये भी जो है नियम आपको दीर्घ स्वर संधि में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अपवाद स्वरूप हो जाता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे इसकी ट्रिक, अगर बात करें ट्रिक की, तो शब्द के दूसरे या तीसरे अक्षर पर बड़ा आ की मात्रा आएगी, या बड़ी ई की, या बड़ा ऊ, या री की मात्रा आएगी। री की मात्रा कैसी होती है, तो आपको पता है कि यह इस तरह से री की मात्रा होती है। जैसे कृपा लिखा है, तो यहाँ पे जो है का के नीचे जो गुंडी लगी है वो क्या है, री की मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ या री की मात्रा होगी शब्द के दूसरे या तीसरे अक्षर पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे 2 हर्ष स्वर ले लिया हमने, छोटा आ और छोटा आ, इनको मिलाकर के क्या बना, हमेशा जो है 2 हर्ष स्वर मिले या 2 दीर्घ स्वर मिले या 1 हर्ष हो 1 दीर्घ मिले, लेकिन जब मिल करके संधि होगी तो उसके बाद हमेशा क्या बनेगा, दीर्घ रूप वाला स्वर बनेगा। तो 2 छोटा आ मिल करके क्या बनेंगे, बड़ा आ बनेगा। ठीक है, जैसे कि परम, तो यहाँ पे परम में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्वर छिपा हुआ है, तो इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अगर नीचे हलंत नहीं लगा है तो यानी कि यहाँ पे स्वर छिपा हुआ है। कौन सा स्वर है, छोटा आ। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा आ छिपा हुआ है। तो आ और आ मिलकर के क्या बन रहा है, बड़ा आ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, परम अर्थ मिलकर के क्या बनेगा, परमार्थ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बड़ा आ जाएगा। ठीक है, परमार्थ। और सूर्य अस्त, तो सूर्य अस्त, तो यहाँ पे भी छोटा आ है और यहाँ पे भी छोटा आ, तो छोटा और छोटा आ मिलकर के क्या बनाएगा, सूर्यास्त। यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा हो जाएगी। तो यहाँ पे ट्रिक मैंने बताया था, दूसरे या तीसरे अक्षर पर बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ की मात्रा आएगी या री की मात्रा आएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसमें देखेंगे तो 1 2 तीसरे अक्षर पर जो है बड़ा आ की मात्रा आ रही है, और यहाँ पे जो है दूसरे, इसमें जो है आधा जो अक्षर है उसको नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, और शरण प्लस अर्थी, तो शरण प्लस अर्थी क्या हो जाएगा, शरणार्थी। आ और आ मिलकर के यहाँ भी क्या बन जाएंगे, बड़ा आ। तो यहाँ पे रा पे बड़ा आ की मात्रा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, शरणार्थी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगले नियम की ओर। अब है छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के क्या बन रहा है, बड़ा आ। तो यहाँ पे जो है छोटा आ है और यहाँ पे बड़ा आ। रत्न धन आकर, तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा, तो क्या हो जाएगा, रत्नाकर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रत्नाकर। ठीक, और यहाँ पे धर्म और आत्मा, छोटा आ बड़ा, छोटा और बड़ा आम मिलकर के क्या बन जाएगा, धर्मात्मा। बड़े की मात्रा लगेगी, धर्मात्मा। यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा हो गई दूसरे अक्षर पर। फिर जो है शिवालय, ठीक है, शिव धन आलय, क्या हो जाएगा, शिवालय। अब अगला है बड़ा आ और छोटा आ। बड़ा आ और छोटा आ मिलकर के क्या बनाएंगे, हमेशा जो है संधि के बाद दीर्घ रूप बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बनेगा। विद्या, तो यहाँ पे बड़ा आ है, ठीक है, और यहाँ पे छोटा आ है, तो बड़ा आ और छोटा आ मिलकर के क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस तरह से विद्यार्थी हम लोग लिखते हैं। ये जो ब्या होता है ये वाला, तो ये जो है इसमें इस तरह से अगर इसका विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद, तो इसमें आधा दा और या जो है पूरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इसी तरह से लिखा हुआ है। तो विद्यार्थी इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या फिर जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब टाइप करता हूँ तो ये जो फॉन्ट है इस तरह वाला नहीं ले पाता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे इस तरह हमें लिखना पड़ा है। ठीक है, तो आगे जो है अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सेवा धन अर्थ, तो सेवा बड़ा आ और छोटा आ मिलकर के क्या बन जाएगा, सेवार्थ। ठीक, और तथा धन अपि, बड़ा आ छोटा आ मिलकर के क्या बन जाएगा, तथापि। तथापि बन जाएगा। यहाँ पे दूसरे अक्षर पर यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बड़ा आ की मात्रा आपको देखने को मिल रही है। और ये जो ट्रिक है, ट्रिक जो है हमेशा हर जगह काम नहीं करती है। अभी एग्जाम्पल में भी आप देखेंगे कई जगह जो है काम नहीं कर रही, तो जो रूल है उसको आप देखेंगे तो वो जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ट्रिक हर जगह काम नहीं करती है, 99% तो काम करेगी और 1% जो है काम नहीं करेगी। और इस समय एग्जामिनर जो है 1% से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है।
ठीक है, तो वहाँ पे आपसे गलती हो जाती है, तो इसलिए रूल समझना ज़्यादा सही होता है आपके लिए। तो यहाँ पे अब जो है बड़ा बड़ा दोनों मिलकर के क्या बनेगा, बड़ा। इधर तो हमेशा जो है मिलने के बाद हमेशा दीर्घ रूप होगा, भले ही इधर जो है दोनों हर्ष हो या दो, एक जो है हर्ष हो एक दीर्घ हो या दोनों दीर्घ हो। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा आ जो है यहाँ पे भी है, विद्या में भी और आलय में यहाँ पे भी बड़ा है, तो दोनों मिलकर के बड़ा आ ही बनेंगे। ठीक है, विद्यालय हो जाएगा। फिर इसी तरह से वार्ता में भी बड़ा आ है लास्ट में, और यहाँ पे भी शुरुआत में बड़ा आ है, तो क्या बन जाएगा, वार्ता आलाप, तो बन जाएगा वार्तालाप। और प्रेक्षा धन आगार, तो प्रेक्षा धन आगार क्या बन जाएगा, प्रेक्षागार बन जाएगा। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे छोटी ई का नियम लेते हैं, फिर जो है छोटा ओ बड़ा ओ का नियम लेंगे। तो यहाँ पे छोटी ई, दो छोटी ई है, दोनों मतलब हर्ष स्वर है, और इनको मिलकर के क्या बन रहा है, दीर्घ रूप बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ई और ई मिलकर के क्या बन रहा है, ई बन रहा है। तो यहाँ पे भी देखिएगा कपी में ई है और यहाँ पे भी ई है, छोटी ई है दोनों साइड, और दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, दीर्घ रूप बनाएंगे, यानी बड़ी ई बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कपींद्र, बड़ी की मात्रा हो जाएगी यहाँ पे, कपींद्र हो जाएगा। अभीष्ट, तो अभी धन ईष्ट, दोनों तरफ जो है यहाँ पे अंत में छोटी ई है और यहाँ पे भी छोटी ई है, तो क्या हो जाएगा, अभीष्ट। और फिर जो है गिरी में छोटी ई और यहाँ पे छोटी ई, तो क्या बन जाएगा, गिरीन्द्र। तो इसमें भी आप देख रहे हैं दूसरे अक्षर पे यहाँ पे भी जो है बड़ी की मात्रा आई, मैंने बताया था दूसरे या तीसरे अक्षर पर बड़ी की मात्रा आएगी, या बड़ा की या बड़ा ऊ की या री की मात्रा। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं दूसरे अक्षर पर, यहाँ पे भी दूसरे अक्षर पर बड़ी की मात्रा। ठीक है, फिर आगे जो है अगला एग्जाम्पल है, छोटी और बड़ी का जब मिलन होगा तो क्या बनेगा, बड़ी। ठीक है, तो इधर तो मिलने के बाद तो हमेशा दीर्घ रूप ही बनेगा, तो यहाँ पे परी, यहाँ पे छोटी ई हो गई और यहाँ पे बड़ी ई, तो परी धन ईक्षण क्या हो जाएगा, परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बड़ी ई की मात्रा आ गई। हरि धन ईश क्या हो जाएगा, हरीश। मुनि धन ईश्वर क्या हो जाएगा, मुनीश्वर। अब अगला है बड़ी ई और छोटी ई, दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, तो इधर तो हमेशा दीर्घ रूप बनेगा। ठीक है, तो बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के क्या बनेगा, दीर्घ ई या बड़ी ई। तो मही, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे बड़ी ई हो गई, प्लस इंद्र, तो मही प्लस इंद्र, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के क्या बनेगा, बड़ी ई, महींद्र हो जाएगा। अगला है सची, तो यहाँ पे बड़ी ई हो गई और यहाँ छोटी ई, तो क्या हो जाएगा, सचींद्र। फिर अगला है फरींद्र, तो यहाँ पे फरी है बड़ी की मात्रा और यहाँ पे इंद्र, तो क्या हो जाएगा, फरींद्र। फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे, और अब है बड़ी ई और बड़ी ई और बड़ी ई जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। जैसे कि नदी में बड़ी की मात्रा है और यहाँ भी बड़ी ई है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ी ई बनाएंगे, क्या हो जाएगा, नदीश। मही धनीश क्या हो जाएगा, महीश। और रजनी धनीश क्या हो जाएगा, रजनीश। अब जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं छोटा ऊ और छोटा ऊ के। छोटा ऊ और छोटा ऊ क्या बनेगा, दीर्घ ऊ यानी कि बड़ा ऊ। ठीक है, तो भानु, इसमें जो है छोटा ऊ है और यहाँ पे भी छोटा ऊ है, तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा, क्या हो जाएगा, भानुदय। यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगी। ठीक, दूसरे अक्षर पर आपने देखा यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा हो गई। ठीक है, सुधन उक्ति, तो क्या बन जाएगा, सूक्ति। क्या बन जाएगा, सूक्ति। अब यहाँ पे जो है बड़ा ऊ की मात्रा पहले ही अक्षर पर आ गई, तो मैंने आपको क्या बताया था कि दूसरे या तीसरे अक्षर पर आपको दीर्घ मात्रा मिलेगी, मतलब बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ की मात्रा मिलेगी, तो यहाँ पे जो है पहले ही अक्षर पर आ गई, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ट्रिक जो है हर जगह काम नहीं करेगी। अब यहाँ पे आगे देखेंगे तो अगला एग्जाम्पल है मृत्यु उपरांत, तो यहाँ पे छोटा ऊ है और यहाँ पे भी छोटा ऊ है, तो मृत्यु उपरांत क्या हो जाएगा, यहाँ पे मृत्यु उपरांत, यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगी।
तो यहाँ पे जो है आपने देखा दूसरे अक्षर पर, यहाँ पे आधा अक्षर काउंट नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। तो पहला और दूसरा, दूसरे अक्षर पर आपको मिल गया बड़ा ऊ की मात्रा। तो यहाँ तो खैर काम कर रही है, लेकिन सूक्ति में जो है नहीं काम कर रही थी। तो मृत्युपरांत, ठीक है, ये जो है वर्तनी में भी पूछा जाता है, लिख करके आ जाता है मृत्युपरांत, और छोटा ऊ की मात्रा दे देता है, तो वो गलत होता है। मृत्युपरांत में बड़ा ऊ की मात्रा होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मृत्युपरांत हो गया। फिर जो है आगे बढ़ेंगे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के क्या बनेंगे, बड़ा ऊ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, लघु, लघु में छोटा ऊ है और यहाँ पे बड़ा ऊ है। तो यहाँ पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे, दीर्घ ऊ बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, लघूर्मी, लघूर्मी, ठीक है। बड़ा ऊ की मात्रा होगी दूसरे अक्षर पर। और इसी तरह अगला है मंजूसा, मंजू धन ऊषा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, मंजूसा, बड़ा ऊ की मात्रा होगी जा पर और शा, मंजूसा हो गया। सिंधु धन ऊर्मी, छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा मिला के क्या बनेगा, सिंधूर्मी। यहाँ पे सिंध और धा पे कौन सी मात्रा रहेगी, बड़ा ऊ की, सिंधूर्मी, ठीक। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर है बड़ा ऊ और छोटा ऊ, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ, यानी कि दीर्घ ऊ। तो यहाँ पे जो है बड़ा ऊ की मात्रा है वधु में और उत्सव में छोटा ऊ। तो ऊ और ऊ मिलकर के क्या बनेंगे, वधु धन उत्सव, क्या हो जाएगा, वधूत्सव, वधूत्सव। यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा हो गई। फिर भू धन उत्तम, बड़ा ऊ धन छोटा ऊ, क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। तो कौन सी मात्रा रहेगी, भा पर, अब जो है बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगी, भूतम। अब है भूत धन उत्सर्ग, भू धन उत्सर्ग क्या हो जाएगा, इसी तरह से ये भी हो जाएगा भूतसर्ग। अब आगे है बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ। यहाँ पे दिया गया है भू धन ऊष्मा, दोनों साइड बड़ा ऊ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और फिर क्या बनेगा, तो इधर तो दीर्घ ही बनना है, बड़ा ऊ ही बनेगा, तो यहाँ पे जो है भूष्मा हो जाएगा, ठीक। फिर है भू धन ऊर्जा, क्या बनेगा, भूर्जा, भूर्जा। इधर भी जो है बड़ा ऊ, इधर भी बड़ा ऊ, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, बड़ा ऊ ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा, सरयूर्मी, सरयूर्मी। अब अपवाद जो मैंने बताया था कि री और री मिलकर के क्या बनाएंगे, री बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपने देखा री की मात्रा है मात्र पर, यहाँ पे री की मात्रा है और यहाँ पे भी री है। तो मात्र प्लस ऋण, ये क्या बनेगा, ये बनेगा मातृण। री प्लस री मिलकर के क्या बन गया, री ही बन गया। तो यहाँ पे री की मात्रा लग गई, दूसरे शब्द पर यहाँ पे री की मात्रा हो गई। फिर है होत्र धन ऋकार, क्या बन जाएगा, दोनों री मिलकर के क्या बनाएंगे, री। तो ये हो जाएगा होत्रकार, होत्रकार। फिर दोस्तों आप जो है ये दीर्घ संधि समाप्त हो जाती है। आप जो है गुण संधि की बात करेंगे। तो अब बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि की परिभाषा क्या होती है, तो यदि आ या आ मतलब छोटा आ या बड़ा आ हो, उससे जो है ई या ई मिलेगा, ऊ या ओ मिलेगा या री स्वर मिलेगा, तो क्रमशः ए, ओ और अर बनेगा, ठीक है। यदि आ या आ से ई या ई, ऊ या ओ और री स्वर मिलते हैं तो क्रमशः ए, ओ और अर बन जाते हैं। यहाँ पे जो है उतना अच्छे से आपको हो सकता है ना समझ में आया हो, यहाँ पे नीचे जो है मैंने इस तरह से दिया है, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बाकी एग्जाम्पल से तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो ही जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरफ पहले शब्द में आ होगा छोटा आ या बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आ या आ से या तो छोटी ई या बड़ी ई मिलेगी, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलेगा, या री मिलेगा। तो जब आ या आ से छोटी ई या बड़ी ई मिलेगी, दोनों में से कोई मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। आ या आ से ऊ या ओ मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ बन जाएगा, ठीक है, ओ बन जाएगा। और आ या आ से री मिलेगा तो उस कंडीशन में अर,
अर बनेगा, और अर की मात्रा ऐसे होती है, ऊपर जो है इस तरह से आधा र लगेगा। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या होगी, तो शब्द के दूसरे या तीसरे अक्षर पर सिंगल मात्रा जो है या तो ए की मात्रा ऐसे होगी, या ओ की मात्रा ऐसे होगी, या फिर आधा रा की मात्रा होगी। आधा रा की मात्रा मैंने आपको बताया कि ऐसे होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है मात्राएं होंगी। तो अब जो है सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। जब आ से ई मिलेगा, आ से ई मिलेगा तो क्या बनेगा, ए। मैंने आपको बताया आ से या बड़ा आ से ई या ई मिलेगा तो ए बनेगा। तो अब आ से ई मिला तो क्या बना, ए बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देव में देखेंगे, यहाँ पे आ है और यहाँ पे ई है। आ और ई मिलकर के क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देव प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, देवेंद्र। देवेंद्र। ठीक है, यहाँ से आ निकला और यहाँ से ई निकला तो बन गई ए की मात्रा। ठीक है, तो वो ए की मात्रा किस पर आ गई, वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्रिक बताया था दूसरे या तीसरे अक्षर पर सिंगल मात्रा होगी, तो यहाँ पे सिंगल मात्रा आपको देखने को मिल रही है दूसरे अक्षर पर। ठीक है, तो आगे बात करेंगे तो यहाँ पे जो है प्रा प्लस इत है, तो प्रा प्लस इत क्या हो जाएगा, प्रेत। यहाँ पे छोटा आ है और यहाँ पे जो है ई है। ठीक है, तो क्या बन गया, आ और ई मिल करके तो बन गया ए। यहाँ पे पहले पर ही सिंगल मात्रा आ गई, तो यहाँ पे तो ट्रिक जो है काम नहीं की, तो इसलिए मैंने बताया ट्रिक जो है हर जगह काम नहीं करेगी। फिर है स्वा धन इच्छा, तो स्वा यहाँ पे जो है आ है और इसमें क्या है ई। आ और ई मिल करके क्या बनेंगे, ए बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वेच्छा। स्वेच्छा हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगला है आ पर बड़ी ई का मिलन होगा तो क्या होगा, आ के साथ बड़ी ई का मिलन होगा तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नर धन ईस, आ और ई मिलकर के क्या बनेगा, ए बनेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, नर धन ईस क्या हो जाएगा, नरेश। फिर है गण धन ईस, आ प्लस ई क्या बनेगा, ए, क्या हो जाएगा, गणेश। फिर अगला परम धन ईश्वर, तो आ धन बड़ी ई तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, परमेश्वर। नेक्स्ट है अब जो है बड़ा आ और छोटी मिलेंगे तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। तो यहाँ पे बड़ा आ है महा में और यहाँ पे छोटी ई, महा प्लस इंद्र क्या बनेगा, ए बनेगा, तो क्या हो जाएगा, महेंद्र। महेंद्र हो जाएगा। फिर है रसना प्लस इंद्रिय, तो रसना बड़ा आ और छोटी ई मिलकर के क्या बनाएंगे, ए, तो क्या हो जाएगा, रसनेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय। फिर नेक्स्ट है सुधा प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा, सुधा आ प्लस ई क्या हो जाएगा, ए की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, सुधेंद्र। फिर दोस्तों अगला एग्जाम्पल है बड़ा आ और बड़ी ई। बड़ा आ और बड़ी ई मिलेंगे तब भी क्या बनेगा, ए। ठीक है, तो यहाँ पे रमा बड़ा आ है और प्लस ई, रमा प्लस ईस तो क्या बनेगा, रमेश। बड़ा आ और ई मिलकर के क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, क्या हो जाएगा, महाधन ईश्वर महेश्वर। राका धन ईश, बड़ा आ प्लस बड़ी ई क्या बनाएंगे, ए, तो क्या हो जाएगा, राकेश। राका धन ईश यानी कि राकेश। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब जो अगला नियम है वो है आ और ऊ। आ और ऊ मिलेंगे तो क्या होगा, ओ बनेगा। ठीक है, अभी तक जो है ई मिल रहा था आ के साथ जो है, या बड़ा आ के साथ जब छोटी या बड़ी ई मिल रही थी तो ए बन रहा था। अब लेकिन जो है छोटा आ या बड़ा आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलेगा तो हमेशा जो है ओ बनेगा। ठीक है, इधर साइड हमेशा जो है ओ रहेगा जब तक इधर यहाँ पे जो है दूसरे नंबर पे छोटा ऊ या बड़ा ऊ रहेगा। तो आ और ऊ मिलकर के क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। तो सूर्य यहाँ पे आ है और यहाँ पे ऊ, आ और ऊ मिलकर के क्या बनेगा, ओ बन जाएगा, क्या हो जाएगा, सूर्योदय। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। फिर जो है पर धन उपकार, आ धन ऊ क्या बन जाएगा, ओ, परोपकार हो जाएगा। पर धन उपकार, परोपकार।
तो दोस्तों जो PDF मैं दूंगा आपको उसमें ये सॉल्व करके आपको लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख करके बता रहा हूँ, जैसे पर धन उपकार परोपकार मैंने यहाँ लिखा, तो वो चीज़ें आपको PDF में लिखी हुई मिलेंगी। हितोपदेश अगला है हित धन उपदेश। तो हित आ धन उ मिला करके क्या बन जाएगा, ओ बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हितोपदेश, हितोपदेश। अब नेक्स्ट है आ प्लस उ का नियम। तो आ और उ मिलेगा तब भी क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे शीत आ है और यहाँ पे बड़ा ऊ है, आ और ऊ मिलकर के क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। यहाँ पे शीत धन उष्ण क्या हो जाएगा, शीतोष्ण। फिर है नव धन ऊढ़ा, नव धन ऊढ़ा। ये सब एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। नव ऊढ़ा जो है बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे नव धन ऊढ़ा, तो आ धन ऊ मिलकर के क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो यहाँ पे ओ की मात्रा लग गई, क्या बन गया, नवोढ़ा। समुद्र प्लस ऊर्मी, आ प्लस ओ क्या बन जाएगा, ओ, समुद्रोर्मी हो जाएगा। समुद्र धन उर्मी, समुद्रोर्मी हो जाएगा, समुद्रोर्मी। फिर अगला है आ प्लस ऊ। अब यहाँ पे बड़ा आ गया, बड़ा आ प्लस ऊ क्या बनेगा, ओ। तो यहाँ पे महाधन उपदेश क्या बन जाएगा, महोपदेश, महोपदेश। यहाँ पे बड़ा आ प्लस ओ क्या बनेगा, ओ। तो यथा धन उचित क्या हो जाएगा, यथोचित। यहाँ पे ओ की मात्रा हो जाएगी यथोचित। आगे महाधन उत्सव, आ धन ओ क्या बन जाएगा, ओ, महोत्सव हो जाएगा, महाधन उत्सव महोत्सव। अब अगला है आ और बड़ा ऊ का, आ और ऊ मिलाकर के क्या बनेगा, ओ, ठीक है। इधर ओ बनेगा जब तक यहाँ पे छोटा ऊ या बड़ा ऊ है, छोटा आ या बड़ा आ के साथ, तो यहाँ पे ओ बन जाएगा। तो महाधन ऊर्जा, इसमें बड़ा आ है और बड़ा ऊ है, तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, महाधन ऊर्जा महोर्जा, महोर्जा हो गया। गंगा बड़ा आ और ऊर्मी बड़ा ओ, आ और ऊ क्या हो जाएगा, ओ, गंगोर्मी। फिर अगला है, अब जो है अगला नियम है आ और री का। तो आ और री मिलकर के क्या बनाएंगे, अर्ध बनाएंगे। तो देव धन री, यहाँ पे देव धन ऋषि है, तो यहाँ पे आ हो गया और यहाँ पे री हो गया, और आ और री मिलकर के क्या बनाएंगे, अर्ध बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देवर्षि, देव धन ऋषि क्या हो जाएगा, देवर्षि। फिर अगला है सप्त धन ऋषि, आ प्लस री क्या बन जाएगा, अर्ध, तो क्या हो जाएगा, सप्तर्षि, सप्तर्षि। फिर अगला है ब्रह्म धन ऋषि, आ प्लस री क्या बन जाएगा, अर्ध, तो ब्रह्मर्षि हो जाएगा, ब्रह्म धन ऋषि ब्रह्मर्षि। फिर आगे है बड़ा आ और री, बड़ा आ और री मिलेंगे तब भी क्या बनेगा, अर बनेगा, ठीक है। तो चाहे छोटा आ के साथ री मिले चाहे बड़ा आ के साथ री मिले, क्या बनेगा, हमेशा अर बनेगा। तो यहाँ पे जो है अर बनेगा। अब जो है यहाँ पे महा में देखेंगे तो यहाँ बड़ा आ है और यहाँ री है, तो महाधन ऋषि क्या बनेगा, महर्षि। राजा प्लस ऋषि, तो बड़ा आ प्लस री, तो यहाँ क्या बनेगा, अर, तो राजा प्लस ऋषि क्या बन जाएगा, राजर्षि। फिर अगला है सदा धन ऋतु, तो यहाँ पे बड़ा और री क्या बन जाएगा, अर, सदर्तु क्या हो जाएगा, सदर्तु। फिर दोस्तों अब जो है कुछ अपवाद हैं जो कि गुण संधि की तरह इसमें संधि हो रही है, लेकिन जो है इस नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आ और उ मिलेंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, आ प्लस उ मिलेंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ये मैंने नियम बताया था, ये गुण संधि का नियम होता है। लेकिन यहाँ पे अक्ष प्लस ऊहनी में देखेंगे आ प्लस उ है, लेकिन यहाँ पे उ की जगह सॉरी ओ की जगह क्या बन रहा है, अ बन रहा है, अक्षौहिणी हो जा रहा है। तो अक्षौहिणी जो है
ये अपवाद हो जाता है। और ये जो है अगर पूछा जाए किस संधि का उदाहरण है तो ये गुण संधि में ही आएगा, लेकिन ये अपवाद के रूप में आएगा। ठीक है। इसी तरह से प्रा धन ऊड़, यहाँ पे आ धन बड़ा ऊ मिलके होना चाहिए था ओ, तो ओ होता तो ये होता प्रोण, लेकिन यहाँ पे है प्रौण, यहाँ पे अ की मात्रा लग गई तो यहाँ पे ये अपवाद है। लेकिन यहाँ पे नियम क्योंकि जो है आ और ऊ मिल रहे हैं आपस में, तो इसीलिए जो है ये भी गुण संधि है, लेकिन अपवाद के रूप में। तो अच्छौहिड़ी और प्रौण ये जो है अपवाद हो जाएंगे। और अगर इनमें पूछा जाए कि इनमें कौन सी संधि है तो आप क्या बताएंगे? गुण संधि बताएंगे। अ की मात्रा देख करके आप वृद्धि संधि नहीं बता देंगे, क्योंकि अगला जो है वृद्धि संधि है, उसमें अ की मात्रा आती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो वृद्धि संधि की बात करते हैं। तो दोस्तों इसकी परिभाषा हो जाएगी, यदि आ या बड़ा आ से ए या ए मिलेगा या ओ और औ मिलेगा तो क्रमशः ए या औ बन जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे अगर आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो नीचे जो है यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। आ हो या आ हो, इससे जो है ए या ए मिलेगा तो हमेशा क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक। और जब छोटा आ या बड़ा आ से क्या मिलेगा? ओ या औ, तो क्या बनेगा? औ बनेगा। तो इसकी ट्रिक क्या होगी? शब्द के दूसरे या तीसरे अक्षर पर डबल मात्रा, या तो ए की मात्रा होगी इस तरह से, या तो अ की मात्रा होगी दूसरे या तीसरे अक्षर पर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला नियम है आ और ए। मैंने आपको बताया चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके साथ चाहे ए मिले या ए मिले, दोनों मिलके बनाएंगे क्या? इधर जो है हमेशा ए बनेगा। ठीक है। तो आ और ए मिलकर के क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक। तो यहाँ पे एक आ है और यहाँ पे ए है, तो एक एक मिलकर के क्या बनेगा? ए बनेगा। तो ए की मात्रा लग जाएगी, एक एक। ठीक। फिर तत्र धन ए हो, यहाँ पे आ है और यहाँ पे ए, आ और ए मिलकर के क्या बनेंगे? ए बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तत्रयो। फिर लोक धन ऐसणा, आ प्लस ए, लोक धन ऐसणा क्या हो जाएगा? लोकैसणा, लोकैसणा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरे अक्षर पर यहाँ पे भी जो है डबल मात्रा आ रही है। ठीक है। तो इस तरह से पहचान सकते हैं कि वृद्धि संधि का ये जो है उदाहरण है, और हर जगह ये काम नहीं करती, मैंने आपको कई बार बताया। फिर जो है अगला है आ और ए। आ और ए मिलेंगे तब भी जो है इधर जो है हमेशा ए ही बनेगा। जब भी छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके साथ चाहे ए मिले या ए मिले, हमेशा क्या बनना है? ए बनना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है मत धन एक के, तो आ धन ए मिलकर के क्या बनेगा? ए बन जाएगा। क्या हो जाएगा? मत धन एक के, मत एक के। फिर अगला है नव धन ऐश्वर्य, तो आ धन ए, तो क्या हो जाएगा? नवैश्वर्य। नव धन ऐश्वर्य, नवैश्वर्य, इसको ऐसे लिखेंगे नवैश्वर्य। फिर अगला है धर्म धन ऐक्य, तो यहाँ पे आ और यहाँ पे ए, तो क्या बन जाएगा? धर्म धन ऐक्य, धर्मैक्य। आगे बढ़ेंगे। अब जो है अगला नियम है आ प्लस ए, तो आ प्लस ए क्या बन जाएगा? ए। इधर हमेशा ए बनता रहेगा जब तक यहाँ पे जो है ए या ए आता रहेगा, छोटा आ या बड़ा आ के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आ प्लस ए क्या बन गया? ए बन गया। तो सदा, यहाँ पे आ है यहाँ पे ए, तो सदा धन एव क्या हो जाएगा? सदैव। एकदा, आ प्लस ए, एकदा धन एव, इसी तरह से हो जाएगा एक देव। तथा धन एव क्या बन जाएगा? तथैव। अब जो है आ प्लस ए है, मिलकर के क्या बनेगा? ए बनेगा। तो यहाँ पे आ है यहाँ पे ए, दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? ए बनेंगे। इधर तो मैंने बताया ए बनेगा। ठीक है। तो महाधन ऐश्वर्य क्या बन जाएगा? महेश्वर्य, महेश्वर्य। फिर अगला है रमा धन ऐश्वर्य, आ धन ए मिलकर के क्या बनेंगे? ए, तो क्या हो जाएगा? रमेश्वर्य। अब अगला नियम है आ प्लस ओ का। अब यहाँ पे छोटा आ के साथ ओ आए या ओ आए,
या बड़ा आ के साथ ओ आए या औ आए, हमेशा इधर जो है क्या बनना है, औ बनना है। ठीक, अब जो है सबसे पहला नियम क्या हो गया, आ ओ मिला करके औ बन गया। तो यहाँ पे आ है, यहाँ पे ओ, परम धन ओज क्या बन जाएगा, परमौज, औ बन जाएगा यहाँ पे परमौज। फिर है जल धन ओस, आ धन ओ क्या बनेगा, औ, तो जल धन ओस बन जाएगा जलौस। फिर उष्ण धन ओदन, आ प्लस ओ क्या बन जाएगा, औ, तो होगा यहाँ पे क्या, उष्णोदन, उष्णोदन हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब दोस्तों अगला नियम है आ प्लस औ का, तो क्या बनेगा, आ प्लस औ ये बन जाएगा औ। तो यहाँ पे परम है आ और यहाँ पे औसत, तो आ और औ मिलकर के क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, परम औसत, परम धन औसत बन जाएगा परमौसत, परमौसत। फिर है वन धन औसत, क्या हो जाएगा, आ प्लस औ हो जाएगा, तो यहाँ पे वनौसत हो जाएगा, वनौसत। फिर है परम धन औदार्य, तो आ प्लस औ क्या बन जाएगा, औ, तो यहाँ पे परमोदार्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परमोदार्य। फिर दोस्तों अगला नियम है, यहाँ पे बड़ा आ है और ओ, तो बड़ा आ प्लस ओ मिलकर के क्या बनाएगा, औ। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया कि इधर ओ आए या औ आए, और इधर छोटा आए या बड़ा आए, यहाँ पे हमेशा औ आता रहेगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है महाधन ओज, आ प्लस ओ क्या हो जाएगा, औ, तो महौज हो जाएगा, महाधन ओज महौज। फिर अगला है महाधन ओजस्वी, क्या हो जाएगा, महौजस्वी, आधन ओ औ यानी महौजस्वी, महौजस्वी। फिर दोस्तों अगला है बड़ा आ प्लस औ मिलकर के क्या बनेगा, औ बनेगा, तो महा औसत, तो यहाँ पे आ हो गया, यहाँ पे औ, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, महौसत, महौसत। फिर अगला है महाधन औदार्य, तो आ प्लस औ क्या हो जाएगा, औ, महाधन औदार्य महोदार्य, महोदार्य। फिर दोस्तों अब यहाँ पे जो है वृद्धि स्वर संधि भी खत्म हो जाती है। अब अगली है यण संधि। तो यण संधि की परिभाषा क्या है, यदि छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री के साथ कोई भिन्न स्वर मिलता है, तो ई या ई का जो है क्या बन जाता है, या ऊ या ऊ का बन जाता है वा, और री का बन जाता है रा। ठीक है, और पहले शब्द का अंतिम व्यंजन क्या हो जाता है, स्वर रहित हो जाता है। ठीक है, इसको यहाँ से समझेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, और फिर एग्जाम्पल करेंगे तो सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो छोटी ई हो या बड़ी ई, ये जब मिलेगा छोटा आ से तो क्या बनेगा, या बनेगा। ठीक है, और कोई जरूरी नहीं यहाँ छोटा आ से मिले, कोई भी स्वर हो सकता है। जैसे छोटी ई प्लस मान लीजिए बड़ा आ मिलता है, तो यहाँ पे जब छोटा आ था तो या बना, और बड़ा आ होगा तो या बनेगा। मात्रा यहाँ पे ये, क्योंकि यहाँ आ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो यहाँ पे या पे कोई मात्रा नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा है, तो यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए ई के साथ ऊ मिलता है, तो जो है या पे भी जो है छोटा ओ की मात्रा लग जाएगी। ठीक, इसी तरह से आगे भी इन सब के लिए भी यही नियम होगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसके साथ जब छोटा आ मिलेगा तो वा बनेगा। ठीक है, अन्य कोई स्वर मिलेगा तो उसके अनुसार यहाँ पे वा पे मात्रा लग जाएगी। री के साथ जो है आ मिलेगा तो क्या बनेगा, रा बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है शब्द का पहला या दूसरा अक्षर आधा होगा, उसके बाद या होगा, या तो वाह होगा, या तो रा या ला, और 99% या तो वाह होगा। ठीक है, रा और ला जो है ये संस्कृत में यूज होता है, संस्कृत संधि में रा ला नहीं दिखाई पड़ेगा, या और वाह दिखाई पड़ेगा। तो जब भी आपको दिख जाए या और वाह, उसके पहले कोई आधा अक्षर दिख जाए, तो पहले तो आधा अक्षर दिखेगा और फिर जो है या और वाह दिख जाए, तो यानी वहाँ पे यण संधि होगी। 99% वहाँ पे यण संधि होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ई प्लस आ मिलकर के क्या बनेगा, या। तो यहाँ पे जो है छोटी ई है, यहाँ पे आ है, ई और आ मिलकर के क्या बनेगा, या बनेगा। और जो यहाँ पे दिया गया है, पहले शब्द का अंतिम व्यंजन स्वर रहित हो जाता है। ठीक है, स्वर रहित हो जाएगा यानी कि वो आधा हो जाएगा। तो यदि धन अपि, तो क्या हो जाएगा, या। और ये पहला जो शब्द है इसका जो अंतिम व्यंजन है वो क्या है, वो दा है, तो वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे जो छोटी की मात्रा है और यहाँ पे छोटा ई और आ मिलकर के क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। तो यद्यप, और बचा क्या, पी, तो पी यहाँ पे लिख दिया हमने। तो इस तरह से हो गया यद्यपि। हालांकि इसको मैंने समझाने के लिए इस तरह लिखा है और इसको ऐसे लिखते हैं यद्यपि, क्योंकि ये जो द्या होता है ये आधा दा प्लस या से मिलकर के बना होता है। ठीक, फिर अगला है अधि धन अयन। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आ, और यहाँ पे अंतिम जो व्यंजन है धा, ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और छोटी ई और आ मिलकर के या बन जाएगा, तो या हमने लिख दिया। और फिर बचा क्या, यन, तो अध्ययन। अधि प्लस अयन अध्ययन हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा किस तरह से करते हैं। इसी तरह से आगे ई प्लस आ मिलकर के क्या बन जाएगा, या। तो अति धन अधिक क्या हो जाएगा, अत्यधिक, अत्यधिक। तो यहाँ पे जैसे ही आपको इस तरह का एग्जाम्पल कहीं देखने को मिल जाए, जैसे यहाँ पे या है उसके पहले आधा अक्षर आधा ता है, तो इस तरह से आप पहचान जाते हैं कि यहाँ पे यड़ संधि होगी। 99% आपको ऐसा ही देखने को मिलता है, 1% जो है आपको इससे अलग भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला नियम है ई प्लस आ बराबर या। तो यहाँ पे ई प्लस आ मिलकर के क्या बनेगा, या बनेगा। मैंने आपको बताया था कि मात्रा के अनुसार यहाँ पे भी मात्रा लग जाएगी। ई के साथ जब छोटा आ मिलता था, ई प्लस छोटा आ, तब या बनता था, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती, तो यहाँ पे भी कोई मात्रा नहीं लगेगी। लेकिन ई के साथ जो है कोई मात्रा वाला स्वर आएगा तो जो है उसी के अनुसार उसकी मात्रा हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे ऊ आता, तो यहाँ पे यू आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ई प्लस आ आया, तो यहाँ पे जो है आ की मात्रा लग गई। तो इति धन आदि, ई प्लस आ मिलकर के क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इत्यादि, इत्यादि। और अति धन आवश्यक, तो क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक। इसी तरह से अति धन आचार, ई प्लस आ क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अत्याचार, अत्याचार। फिर दोस्तों अगला है ई प्लस ऊ। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो स्वर होगा उसके अनुसार या की मात्रा बदल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, यू हो गया। ठीक है, ई प्लस ऊ यू। तो यहाँ पे प्रति धन उत्तर क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर। और ये ता जो है कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अंतिम जो व्यंजन है पहले शब्द का वो आधा हो जाएगा। और या पे छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऊ से मिल रहा है, तो प्रत्युत्तर। ठीक, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो है उपरयुक्त तो है, तो ई धन ऊ क्या बन जाएगा, यू, तो क्या बन जाएगा, उपरयुक्त, ऊपरी धन युक्त, उपरयुक्त। और यहाँ पे रा जो है क्या बनेगा, जो अंतिम व्यंजन है रा वो आधा बनेगा। और आधा रा जो है हमेशा इस तरह से होता है, इस तरह लगता है। तो यहाँ पे ये या पे लगेगा। ठीक है, जहाँ पे उसकी प्रोनाउंसिएशन आती है, जैसे ऊपर पा के बाद आ रही है रा की साउंड, तो जो है अगले अगले अक्षर पर जो है वो उसकी मात्रा लगती है आधा रा की। ठीक है, इसको रेफ बोलते हैं। तो रेफ जो है अगले अक्षर पर लगता है, जहाँ पे उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होता है उसके अगले अक्षर पर जो है रेफ की मात्रा लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे उपरयुक्त हो जाएगा। फिर है अभि धन उदय, तो क्या हो जाएगा, अभ्युदय। फिर है ई प्लस ऊ, तो यहाँ पे बड़ा ऊ है, तो इसीलिए जो है यू या पे बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी। ई प्लस ऊ क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, तो नी धन ऊन क्या हो जाएगा, न्यून। ठीक, फिर है प्रति धन ऊस, क्या हो जाएगा, प्रति धन ऊस, तो हो जाएगा प्रत्यूष। यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा लग गई। और ता जो है अंतिम व्यंजन था वो आधा हो गया। ठीक, फिर है वी धन ऊ, तो यहाँ पे अंतिम व्यंजन क्या है, तो आप कहेंगे वाह है।
ठीक है। तो वाह ये आधा हो जाएगा, और छोटी ई और ऊ मिलकर के क्या बनाएंगे, यू बनाएंगे। तो यहाँ पे यू हो गया, और फिर हा बच गया यहाँ पे, तो हा लिख दिया, तो हो गया वी धन ऊ व्यू हो। नेक्स्ट है ई प्लस ए बराबर ये, ई और ए मिलेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, यहाँ ए था तो यहाँ पे ए की मात्रा लग गई यहाँ पे। प्रतिधन एक तो क्या बन जाएगा, प्रत्येक। अधिधन एसड़ा क्या बन जाएगा, ई प्लस ए ये बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अध्येसड़ा। फिर है ई प्लस अन, तो यहाँ पे अगर अन की मात्रा है तो यहाँ पे भी अन की मात्रा यहाँ पे हो जाएगी, तो यहाँ पे अतिधन अंत क्या हो जाएगा, अत्यंत। फिर है अब यहाँ पे बड़ी से चालू हो गया, बड़ी ई और आ मिलेगा, तो छोटी ई से मिले आ या बड़ी ई से बनेगा क्या, या बनेगा। ठीक है, तो बड़ी ई से आ मिला तो क्या बन गया, या। ठीक है, तो नदी ई बड़ी ई हो गई और आ, तो नदी धन अर्पण क्या हो जाएगा, नद्यर्पण। फिर से वही जो है अंतिम अक्षर यहाँ भी आधा हो जाएगा, तो नद्यर्पण। न और दा जो है आधा हो जाएगा इस तरह से, और फिर जो है बड़ी और आ मिल करके या बन जाएगा, और फिर बचा क्या, ये अर्पण बच जाएगा, तो नद्यर्पण। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाएगा, और इसको जो है सही तरीका लिखने का ये होता है। फिर जो है अगला है देवी धन अर्थ, तो ई प्लस आ क्या हो जाएगा, यहाँ पे या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देव्यर्थ, देव्यर्थ। अगला है बड़ी ई प्लस आ, तो यहाँ भी जो है यहाँ पे जो स्वर आएगा उसके अनुसार मात्रा बदल जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पे बड़ा आ है तो यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा यहाँ पे लग गई, तो ई प्लस आ क्या हो जाएगा, या। देवी प्लस आगमन क्या हो जाएगा, देव्यागमन। ई प्लस आ क्या हो जाएगा, या, तो यहाँ पे देव्यागमन। देवी प्लस आलय क्या हो जाएगा, देव्यालय। अब नेक्स्ट जो है आगे बढ़ेंगे, ई प्लस ऊ, तो यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी ई के साथ जब ऊ मिलेगा तो इसके अनुसार मात्रा यहाँ भी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ छोटा ऊ की मात्रा आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो स्त्री धन उचित क्या हो जाएगा, स्त्रीचित। यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, जो त्रा है वो आधा हो जाएगा। ठीक है, त्रा आधा हो जाएगा, और फिर जो है इस तरह से लिखा जाएगा, स्त्रीचित। फिर नदी बड़ी ई और बड़ा ओ मिलकर के क्या बन जाएगा, यहाँ पे बड़ा ओ की मात्रा लगेगी इसके अनुसार, तो नदी प्लस ऊर्मी क्या बन जाएगी, नद्यूर्मी। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, नद्यूर्मी। फिर अगला छोटा ऊ प्लस आ, अब जो है छोटी ई और बड़ी ई का नियम खत्म हो गया, अब जो है ऊ से शुरुआत करते हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ से जब आ या कोई अन्य स्वर मिलता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे जो है छोटा ऊ से आ मिलेगा तो क्या बनेगा, वाह। ठीक है, और यहाँ भी मात्रा के अनुसार आप देखेंगे, ऊ से जब बड़ा आ मिलेगा तो यहाँ पे मात्रा वाह पे लग जाएगी, तो यहाँ पे भी स्वर के अनुसार मात्रा वाह पे लगती रहेगी। ठीक है, तो ऊ प्लस आ क्या बन जाएगा, वाह, तो मनु धन अंतर क्या बन जाएगा, मनवंतर। और यहाँ पे भी क्या होगा, अंतिम जो व्यंजन है वो क्या बन जाएगा, आधा बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ना है अंतिम व्यंजन, ठीक है, तो ये आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मन, और छोटा ऊ और आ ये मिलकर के क्या बनाएंगे, वाह, तो मन वन, और बचा क्या, आधा ना ता दा। ठीक है, जो बचा वो लिख देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा मनवंतर। ठीक है, यहाँ पे जो है इसको मिटा देते हैं। फिर आगे जो है अगला है मधु धन अरी, क्या हो जाएगा, ऊ प्लस आ, तो वह हो जाएगा मध्वरी। अंतिम अक्षर आधा हो जाएगा, और बाकी जो है यहाँ पे वाह और री, मध्वरी। ऊ प्लस आ क्या बन जाएगा, वाह बन जाएगा, तो सु धन आगत। तो यहाँ पे जो पहला मतलब कि पहले शब्द का अंतिम व्यंजन है वो क्या है, सा है, तो ये तो आधा हो जाएगा। ठीक है, और ऊ और आ मिलकर के वाह बन जाएगा, और यहाँ पे जो है क्योंकि बड़ा आ है तो बड़े आ की मात्रा लगेगी, स्वा, और बचा क्या, गत, तो गत जो है लिख दिया हमने, तो बन गया स्वागत। इसी तरह से मधु धन आचार्य क्या हो जाएगा, मध्वाचार्य, मध्वाचार्य।
चार्य। फिर दोस्तों अगला नियम है ऊ प्लस ई। तो यहाँ पे ऊ के साथ जब छोटी ई जुड़ेगा तो यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे जो स्वर होगा उसके अनुसार मात्रा वहाँ पे बदलती रहेगी। तो छोटी ई है तो छोटी की मात्रा वहाँ पे लग जाएगी। तो यहाँ पे अनु धन इत तो क्या हो जाएगा? अन्वित। यहाँ पे अंतिम व्यंजन जो ना है वो आधा हो जाएगा तो अन्वित हो जाएगा। अन्वित कैसे लिखेंगे? ऐसे अन्वित। धातु धन इक तो क्या हो जाएगा? धात्विक। धात्विक। फिर दोस्तों अगला है ऊ प्लस ई। तो यहाँ पे बड़ी ई है तो यहाँ पे वहाँ पे भी बड़ी की मात्रा हो गई। तो अनुधन ईक्षण क्या हो जाएगा? अनुवीक्षण। फिर है बड़ा ऊ प्लस आ। ये जो है मिलकर के क्या बनेगा? वा बनेगा। अब यहाँ पे छोटा आ है इसलिए वहाँ पे कोई मात्रा नहीं होगी। बड़ा ऊ की शुरुआत हो गई है, बड़ा ऊ प्लस आ तो यहाँ पे वा बन गया। तो यहाँ पे वधु प्लस अर्थ तो वधु प्लस अर्थ क्या हो जाएगा? वध्वर्थ। क्योंकि यहाँ पे अंतिम व्यंजन जो है वो आधा होगा वध। फिर जो है बड़ा ऊ की मात्रा और आ मिलकर के क्या बनेंगे? वा। तो वध्वा और बचा क्या? था के ऊपर रा बचा तो वध्वर्थ। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है बड़ा ऊ और बड़ा आ मिलकर के क्या बनाएंगे? वा बनाएंगे। यहाँ पे बड़ा आ है इसलिए यहाँ पे वा पे आ की मात्रा लग गई। तो यहाँ पे वधु प्लस आदेश क्या बनेगा? वधु। तो वध यहाँ पे आधा धा हो जाएगा और ऊ और आ मिलकर के बनाएंगे वा। वध्वा देश हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों अब री का नियम पढ़ेंगे। तो री के साथ जब आ मिलता है तो क्या बन जाता है? रा बन जाता है। और यहाँ पे भी वही नियम होगा, जो यहाँ पे स्वर होगा उसके अनुसार रा पे मात्रा लगेगी। यहाँ पे आ है तो यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगी। यहाँ बड़ा आ था तो यहाँ पे रा पे बड़ा आ की मात्रा लग गई। यहाँ पे छोटा ऊ है तो यहाँ पे रा पे छोटा ऊ की मात्रा लग गई। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला है पितृधन अनुमति। तो इसको सबसे पहले मैं डिटेल से बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे जो है क्या है? पितृ में यहाँ पे री है, री की मात्रा है यानी री है। और यहाँ पे आ तो री प्लस आ मिलेगा तो क्या बनेगा? राम बनेगा। और जो अंतिम व्यंजन है पहले शब्द का वो क्या होता है? वो आधा होता है। तो यहाँ पे पी और ये जो अंतिम व्यंजन है ये आधा हो जाएगा तो ये आधा ता रहेगा। ठीक है, ताकि नीचे हमने हलंत लगा दिया तो ये आधा बन गया। और फिर जो है री, ये वाला री और आ ये मिलकर के क्या बनते हैं? रा बनते हैं। तो यहाँ हमने रा लिख दिया। और अब बचा क्या? तो ये नुमति। नुमति इतना हिस्सा हमारे पास बचा तो ये हमने आगे लिख दिया। ठीक है, तो पितृनुमति ये हो गया। तो इस तरह से तो लिखा नहीं जाता है क्योंकि आपको भी पता है जो संयुक्त व्यंजन त्रा होता है वो जो है आधा ता प्लस रा से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आधा ता और प्लस रा, इसको जो है हम कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे पितृनुमति। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए जो है इस तरह से बताया है, आपको जो है इस तरह से करना है। ठीक है, वैसे इस तरह से भी अगर लिखते हैं तो ये गलत नहीं माना जाता है। और यहाँ पे जो है पितृधन अनुदेश। ठीक है, पितृधन अनुदेश तो इसमें क्या हो जाएगा? री प्लस आ मिलकर के क्या बन जाएगा? रा बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? पित्रानुदेश। पित्रानुदेश। अब यहाँ पे इसी तरह से री प्लस आ मिलकर के क्या बन जाएगा? रा। ठीक है, यहाँ पे आ की मात्रा हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ है। तो मात्र धन आनंद क्या हो जाएगा? मात्रानंद। मात्रानंद। और पितृधन आज्ञा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पित्राज्ञा। और री प्लस ऊ क्या बनेगा? रू बनेगा। तो मात्र धन उपदेश तो यहाँ पे री प्लस ऊ क्या बन जाएगा? रू बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मातृपदेश। मातृपदेश। ठीक है, तो यहाँ पे जो है री और ऊ का भी नियम खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो है समाप्त हो जाती है यण संधि। अब जो है आगे जो है अयादि संधि की बात करेंगे। अयादि संधि क्या होती है तो इसकी परिभाषा की बात करेंगे। तो यदि ए या ऐ और ओ या औ किसी भिन्न स्वर से मिलते हैं तो ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का आव हो जाता है और औ का क्या हो जाता है? आव हो जाता है। तो यहाँ पे जो है इसको नीचे समझिएगा। ए जब आ से मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ऐ बन जाएगा। ऐ जब
आ से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। ओ जब आ से मिलेगा तो क्या बनेगा, औ बनेगा। और औ जब आ से मिलेगा तो क्या बनेगा, आओ बनेगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या होगी इसकी, शब्द के बीच में या अथवा व आता है। तो अब जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पे ए प्लस आ क्या बनता है, ए बनता है। तो ने, यहाँ पे ए है, ए की मात्रा है तो यानी ए है। और यहाँ पे आ, ए और आ मिलकर के क्या बनेगा, आई बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नयन। ने प्लस अन क्या हो जाएगा, नयन। और से प्लस अन क्या हो जाएगा, ए प्लस आ मिलकर के क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो ये हो जाएगा शयन। तो शयन जब बोलेंगे तो ए की साउंड आएगी, शयन। ठीक है, चे प्लस अन क्या हो जाएगा, चयन। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब है ए प्लस आ। तो मैंने बताया ए प्लस आ होता था तो आई बनता था, लेकिन जब ए प्लस आ होगा तो आय बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आय की साउंड आएगी। तो गए प्लस अक, यहाँ पे ए है, यहाँ पे आ, तो क्या बनेगा, आय बन जाएगा। तो गायक। ठीक है, गायक, गए प्लस अक गायक हो जाएगा। विधेय प्लस अक क्या हो जाएगा, विधायक। विधेय प्लस अक क्या हो जाएगा, विधायक। ए प्लस आ मिलकर के आय बन गया, तो ये जो है विधायक। ठीक है, आय की साउंड यहाँ पे अध्याय में आ रही है तो विधायक हो गया। नए प्लस अक क्या हो जाएगा, तो नए प्लस अक नायक हो जाएगा, नायक। तो नए प्लस अक जो है नायक। तो ट्रिक मैंने आपको बताया था कि बीच में जो है या अथवा वा आएगा। तो यहाँ पे देखिए बीच में या आ रहा है, यहाँ पे या आ रहा है, यहाँ पे या आ रहा है। ठीक है, तो बीच में या अथवा वा आएगा। उसके पहले जो है पूरा अक्षर होगा। जब आधा अक्षर होता है तो वहाँ पे तो यण संधि हो जाती है, और पूरा अक्षर होगा तो वहाँ पे जो है अयादि संधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब जो है ए प्लस ई, ए प्लस ई क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है मात्रा के अनुसार बदलाव होगा। जब छोटा आ था तो यहाँ पे या पे कोई मात्रा नहीं लगती थी, लेकिन यहाँ पे जब छोटी ई है तो यहाँ पे या पे छोटी मात्रा लगेगी। जैसे कि यहाँ पे नए प्लस ई का है तो क्या बन जाएगा, जब ए और ई मिलता है तो क्या बनता है, आई बनता है, लेकिन ए प्लस ई बनेगा तो आई बन जाएगा। ठीक है, तो नए प्लस ई का क्या बन जाएगा, नायिका। ये बन जाएगा नायिका। और गए प्लस ई का क्या बन जाएगा, तो इसी तरह से गए प्लस ई का, ए प्लस ई आई बन जाएगा तो गायिका। तो यहाँ पे आई की साउंड आ रही है, गायिका। और यहाँ पे अब जो है अगला है ओ प्लस आ का। तो अभी ऐसे हम लोग शुरू कर रहे थे ए और ए से, तो अब जो है ओ और औ का जो नियम है वो हम लोग देखेंगे। तो ओ और आ जब मिलेगा तो क्या बनेगा, औ बनेगा। ठीक है, अभी तक ए बन रहा था, जब ए और आ मिल रहा था तो ए बन रहा था, ओ और आ मिलेगा तो बनेगा औ। ठीक है, तो ओ और आ मिलकर के क्या बनेगा, औ। तो पो धन अन, पो धन अन मिलेगा तो क्या बन जाएगा, पो धन अन पवन। ठीक है, ओ यहाँ पे ओ है और यहाँ पे आ, दोनों मिलकर के क्या बन गए, औ। तो यहाँ पे जो है पवन में प बोलेंगे तो जो है औ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे पवन, बीच में वाह आ गया। ठीक है, भो धन अन क्या हो जाएगा, भवन। श्रो धन अन क्या बन जाएगा, श्रवण। और यहाँ पे ना का जो है रा हो जाएगा। ठीक है, श्रो प्लस अन श्रवण। फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब है ओ प्लस ई क्या बन गया, अवि। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ पे जो स्वर है उसके अनुसार मात्रा यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ओ प्लस आ होता था तो बनता था आओ। ठीक है, लेकिन ओ प्लस ई है तो यहाँ पे ई की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ओ प्लस ई अवि हो जाएगा। तो पो प्लस इत्र क्या हो जाएगा, पवित्र। ठीक है, तो अवि की साउंड आ रही है पवित्र में, पवित्र, पवित्र। ठीक है, तो अवि की साउंड यहाँ पे आ रही है। फिर ओ प्लस ई, यहाँ पे बड़ी ई है तो यहाँ पे जो है बड़ी की मात्रा वहाँ पे लग गई। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है यहाँ पे मात्रा वहाँ पे बदल जाएगी। तो गो प्लस ईज क्या हो जाएगा, गवीस। ठीक है, गो प्लस ईज, ओ प्लस ई क्या हो जाएगा, अवि।
तो यहाँ पे गवी हो गया। ठीक है, अवी की साउंड आ रही है। रो प्लस ईस, इसी तरह से रो प्लस ईस में क्या हो जाएगा, ओ प्लस ई मिलकर के क्या बन जाएगा, अवी। तो क्या हो जाएगा, रवीस। अब जो है औ, जब ओ था तो औ बन रहा था, अब औ है तो बनेगा आओ। ठीक है, यहाँ पे जब दीर्घ मात्रा है तो यहाँ पे भी दीर्घ मात्रा, औ प्लस आ, आओ बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे पौ धन अक, पौ धन अक क्या हो जाएगा, पावक। अब यहाँ पे आओ की साउंड आएगी, पौ, आओ धन आ क्या हो गया, आओ। तो यहाँ पे पाओ, पाओ की साउंड आ रही है पाओ में, और का तो अलग से है, तो पौ धन अक पावक हो गया। पौ धन अन क्या हो जाएगा, पावन। धौ धन अक, तो औ धन आ क्या हो जाएगा, आओ, तो धाव। ठीक है, और बाकी का जोड़ेंगे तो धावक हो जाएगा, तो धावक, धाव, और का जोड़ेंगे तो धावक। ठीक है, फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब जो है आगे वीडियो समाप्त हो जाता है। अब अगला जो इसका पार्ट होगा उसमें जो है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज जो है स्वर संधि हम लोगों ने पूरी समाप्त कर ली है, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि अगले पार्ट में हम लोग करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।